नमो नियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो उज्जयाणं नमो देशवदाणं केशव पञ्चनमुक्कारोदपावप्रणसममङ्गलं चतुर्भेषिमन्मोहि मङ्गलं भगवान् वीरमङ्गलं गौतमप्रभुमङ्गलं स्तुनिभद्राध्यायैलधर्मस्तु मङ्गलम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाका नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक आदमी ने परमात्मा को एक प्रश्न पूछा कि भगवान, मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं तुझे एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। चाहे क्रिकेट में जाता हूँ, चाहे फुटबॉल में जाता हूँ, चाहे टेनिस में जाता हूँ, मेरी कसौटी तो होती ही है और मुझे इंटरव्यू देना पड़ता है और इंटरव्यू में जब पास होता हूँ तब वहाँ मुझे दाखिल होने की संभावना होती है। मैंने सुना है कि आप भी आपके पास किसी को बुलाते हो तो कोई कसौटी करते हो, कोई एग्ज़ाम लेते हो, मैंने सुना है। सही है क्या? और परमात्मा ने बोला तूने जो सुना है वो सही है। किसी दूसरी जगह पे विदाउट इंटरव्यू एग्ज़ाम भी तुझे यदि प्रवेश मिल सकता है, मगर मेरे वहाँ प्रवेश करने के लिए एक एग्ज़ाम पेपर दिया जाता है और उसमें 2 ही प्रश्न होते हैं। भगवान क्या 2 प्रश्न? और एक प्रश्न का 1 मार्क्स और दूसरे प्रश्न का 99 मार्क्स। 2 ही प्रश्न। तूने क्या किया, बिजनेस किया कि नहीं, तू क्रिकेटर बना कि नहीं, तू कुछ भी बना, धर्म तूने किया कि पाप तूने किया, वो सब नंबर 2 पे है। मगर मेरे वहाँ आने के लिए 2 ही क्वेश्चन, 1 मार्क का और दूसरा 99 मार्क्स का। और लड़के ने हैरान था। लड़के ने भगवान को पूछा, भगवान वो आप बता पाएंगे? आने के पहले कहीं हमारे संसार के क्षेत्र में भी कभी एग्ज़ाम सेंटर में जाने के पहले पेपर कभी मिल जाता है? आपके वहाँ आने के पहले यदि पेपर मिल जाए, मैं पूरी तैयारी करके आ जाऊँ और दावा के साथ मैं बता सकूँ कि 100 में से 100 मार्क्स नहीं भी आएंगे, मगर 99 तो 100% लेके आऊँगा। आप पेपर भेज सकते हैं? भगवान ने बोला मैं पेपर भेज सकता हूँ, 2 ही क्वेश्चन है, मुझे छुपाना कुछ नहीं है। तो सुन ले तू क्वेश्चन। पहले नंबर का क्वेश्चन है जिसका मैंने 1 ही मार्क रखा है, तू अकेला खुश है 1 मार्क्स, और तेरे हिसाब से बाकी सब लोग खुश है, उनके 99 मार्क्स। माने पूरी जिंदगी भर तो तूने तेरे ही सुख की सोची, पैसा मुझे मिल जाए, स्वास्थ्य मेरा अच्छा हो, सुविधा मुझे मिल जाए, सब कुछ तूने तेरे लिए ही सोचा और मे बी पॉसिबल तू सक्सेस भी गया हो, मगर देयर विल बी ओनली 1 मार्क्स। मगर तूने ये प्रयास किया होगा कि मेरे ओर से सब कोई सुखी हो जाए, मेरी संपत्ति किसी की आंखों के आंसू पोंछने में काम लगे, मेरी बुद्धि किसी को ढाढ़स बंधाने में काम लगे, मेरा शरीर कहीं किसी को बचाने में काम लगे। ये तेरी शक्ति, तेरी संपत्ति, तेरा शरीर का सामर्थ्य दूसरे लोगों को खुश करने के लिए, बचाने के लिए यदि तूने किया है, उनका 99 मार्क्स तुझे मैं दे सकता हूँ। जितने भी संत हुए, जो भी सज्जन हुए, उन लोगों का है। दुर्जन क्या है? खुद अपने ही सुख की सोचता है, वो दुर्जन है, और दूसरे की सुख के लिए सोचता है, वही सज्जन है, वही संत है, और आगे जाकर के वही तो परमात्मा बन सकते हैं। मेरी तुझे खुली चैलेंज है, 1 मार्क्स ला करके जीवन समाप्त कर देना या 99 मार्क्स लेकर के मेरे पास आना, वो अभी तुझे सोचना है। और लड़के ने सोच लिया, अभी तो जम के जिंदगी की बाजी दाव पे लगा दूंगा, जो भी मेरे पास है उनका जितना भी हो सके दूसरे को सुख देने के प्रयास में मैं लग जाऊंगा। आज जो 40 दिन से लॉकडाउन चल रहा है, मे बी पॉसिबल आप घर में ही बैठे हो, मगर कई लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर निकल गए हैं, कानून का भंग करके नहीं, मगर जो मरीज है उनको बचाने के लिए डॉक्टर, नर्स, जो कोई भी है, खुद के जान को खतरे में डाल करके कई लोगों को जान को बचाने के प्रयास में जो लगे, मैं कहूँगा उन लोगों का 99 मार्क्स का प्रयास है। मगर यदि तुम घर में बैठे हो तो तुम्हारे पास क्या विकल्प है, वो उन पर थोड़ा गंभीरता से सोचना। मैं यहाँ 2, 3, 4 बात करना चाहूँगा। एक बैट्समैन
जब मैच के लिए स्टेडियम से निकल के क्रीज पे जाता है ना, सबसे पहले वो करता है वॉच, माने सब देख लेता है, बॉलर कहाँ है, फील्डर कहाँ है, किस जगह पे कौन सा फील्डर रुका है, मुझे कैसे गेंद को मैं लगाऊं फटका तो रन मिले, कैच आउट ना जाऊं, सब एक बार ऑब्जर्वेशन कर लेता है, जिनको वॉच कहते हैं। अभी तुम घर में बैठ कर के महाभारत की सीरियल भी देखते हो ना, तो आपको मालूम होगा महाभारत के युद्ध शुरुआत होने के पहले अर्जुन भी बीच में आकर के वॉच करने लगा है कि किसके सामने मुझे लड़ना है, कहाँ लड़ना है। तो आज कोरोना के इस माहौल के बीच में, लॉकडाउन के बीच में, एक बार शांत चित्त से खुद को ऑब्जर्वेशन करो, वॉच करो, ये दिन क्यों आए और आने वाले दिनों में ऐसा दिन कैसे न आए। दो चीज, ये दिन क्यों आए, क्या गलती थी, किसकी गलती थी, ये किसने ये तबाह मचा दी, तो लगेगा कि दूर 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 तक हमारा भी उसमें कहीं रोल है। प्रकृति के साथ हमने रैप किया है, एक लड़की के सामने रैप करने वाले को गवर्नमेंट सजा देती है। हमारी ये जीवन व्यवस्था ने पूरी प्रकृति के साथ रैप करने का पाप किया है, और वही रैप ने आज जवाब दे दिया है कि तुमने इतना हैरान सब्र होकर के मुझे किया। एक बात बताऊं, माँ का दूध पियो तब तक तो माँ विरोध नहीं करती है, मगर जब माँ का खून पीने का प्रयास करते हैं, माँ रुकती नहीं है। धरती माता दूध देने के लिए तैयार थी, हमने वो सब कुछ ले लिया, मगर दूध दे देते हम आगे इतने निकल गए कि खून पीने का प्रयास हमारा शुरू हो गया। तब ये धरती ने, ये प्रकृति ने एक करवट बदल के पूरी दुनिया को मैसेज दिया है, रुक जाओ और अभी आगे मत बढ़ो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, नंबर 1, हम वॉच करेंगे गलती कहाँ की। एक क्रिकेटर भी जब आउट हो जाता है, आउट होने के बाद अपनी ही वीडियो देख करके वो वॉच करता है कि किस गलती से लेकर के मैं आउट हो गया, तो दोबारा वो गलती मेरे से न हो, वो पक्का कर देता है। तो मैं लॉकडाउन के बीच में आपसे गंभीरता से कहना चाहता हूँ, एक बार वॉच करो, इंडिविजुअल जिम्मेदारी का भी स्वीकार करो। आप ये मत बोलो चाइना वाले ने वो किया, स्पेन वाले ने किया, इटली वाले ने वो किया, नहीं। आप जहाँ बैठे हो आपकी भी कहीं ना कहीं गलती होगी, कहीं ना कहीं एक्सेस पे भोग, एक्सेस पे एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सेस पर सोशल मीडिया, वो आपकी भी गलती होगी। तो कहीं भी कुछ गंदा गलत होता है, मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक बार नंबर 1 वॉच करो कि मैं कहाँ चुका हूँ। नंबर 2, रास्ता निकालो, वे। एक बार वॉच करता है ना, एक क्रिकेटर पूरे मैदान का वॉच करता है ना, तब वो रास्ता देखता है कि किस जगह में बैट को लगाऊं तो मेरा बॉल सीधा बाउंड्री लाइन पर टच कर जाए। माने 10 फील्डर खड़े हैं, एक भी रन वो न ले पाए, उसकी व्यवस्था उन लोगों ने बनाई है, मगर उनके बीच में भी कई बैट्समैन ऐसे हैं, सेंचुरी, डबल सेंचुरी या ट्रिपल सेंचुरी लगा कर भी वो 10 फील्डर को हैरान करके दिखा देते। तो मैं ये कहूँगा, नॉट ओनली वॉच बट वे। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने भी वही किया था। तो हम आज लॉकडाउन के बीच में आने वाले दिनों में दोनों समाचार आते। एक समाचार ऐसे लॉकडाउन बढ़ेगा, एक समाचार ऐसे है कि अच्छी रिकवरी हो रही है लॉकडाउन के हिसाब से, और उनके हिसाब से ठीक ठीक हुआ तो आने वाले दिन में लॉकडाउन में रिलीफ भी हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मरीज डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को उसने कहा, डॉक्टर साहब आपने मुझे बता दिया था कि तुम नमकीन मत खाओ, मिष्ठान मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर साहब 40 दिन से मैंने ये सब कुछ खाना बंद कर दिया है, न नमकीन खाता हूँ, न मिठाई खाता हूँ, न तला हुआ खाता हूँ, और अब सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। अभी आप बताइए वो नमकीन मिष्ठान कब खाना शुरू कर दूँ? डॉक्टर ने बोला फिर से यहाँ आने का मन हो तो तुरंत शुरू कर देना। तो 40 दिन तक नहीं खाया, इससे अच्छा हुआ तो बेवकूफ़ का सरकार थोड़ा और आगे चला दे, अभी खाने का तैयारी है तो फिर दूसरे दिन यहाँ एडमिट हो जा। आप भी ये पूछते हो नरेंद्र मोदी को कि लॉकडाउन कब उठाएंगे? मोदी ने कहा 40 दिन तक चला,
और तेरे घर पे कोरोना नहीं आया है, उनकी तैयारी है, उठाएंगे, तुझे कोरोना का आमंत्रण देना तो कल उठा लेना, ये हम समझते नहीं है। तो ये एक वॉच सेकंड नंबर पे हुए और वे एक ही है, एक ही वे। जल्दबाजी मत करो। गवर्नमेंट की ओर से लॉकडाउन उठा भी दे, हम खुद अपने जीवन में एक व्यवस्था बना दे लॉकडाउन की। भले गवर्नमेंट ने बोला कल से ही आप बाहर निकल सकते हो, मगर सज्जन आदमी, विजन वाला आदमी सोचेगा और 3 दिन मैंने बढ़ा दिया तो दुनिया उलट सुलट कुछ होने वाली नहीं है। आज तक हम मानते थे, हम ये मानते थे कि मेरे बिना कोई नहीं चलेगा, और पता चला हमारे बिना सब कुछ बराबर चल रहा है। सूर्योदय हो रहा है, चंद्र भी आ रहा है, नदी में पानी भी है, सागर में बाढ़ भी है, पंखी पेड़ पे मजा कर रहे हैं, हम अकेले दुखी हैं। माना आज तक हम ये मानते थे कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा, सब कुछ अपने बिना बहुत मजे से चलता है। नंबर 1 वॉच, नंबर 2 वे, और नंबर 3 वर्थ। वर्थ माने जो निकम्मा है। अब इनको कैंसिल कर दो। आपके घर के बाद डस्टबिन है, आप डस्टबिन में क्या डालते हो? हीरा माने मोती तो नहीं डालते हो, मगर आपके घर में जो काम की चीज नहीं है उसको आप डस्टबिन में डाल देते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोबाइल में भी कई चीज आप डिलीट कर देते हो। कभी किसी टाइम आपने सेव की होगी, मगर चेक करते हो निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है, उनको डिलीट कर देते हो। तो मैं इतना ही कहूँगा, लॉकडाउन के माहौल के बीच में बहुत बड़ा लेसन प्रकृति ने आपको सिखा दिया है। नंबर 1 वॉच करो, नंबर 2 वे निकालो, और नंबर 3 वर्थ को निकालो। एक समय था लोग पत्र लिखते थे, पोस्टमैन को देखे 4 पेज का पत्र लिखते थे, मगर कभी कभी ऐसी स्थिति आती थी कि पत्र को पहुंचने में 5-7 दिन लग जाते थे, और आप चाहते थे ये मैसेज 1 ही घंटे में मिलना चाहिए, तो आप पत्र लिखने की वजह टेलीग्राम करते थे। 4 पेज का पत्र में आपने जो कुछ भी लिखा था वो 4 ही लाइन में आप लिख सकते थे, क्योंकि आपको मालूम है टेलीग्राम का खर्च ज़्यादा आता है। माने आप संक्षिप्त करते करते कम करते चलते थे। इनका अर्थ ये हुआ कि 4 लाइन में आप वो सब कुछ लिख सकते थे जो 4 पेज में लिखने के लिए तुम तैयार होते थे। वर्थ को कैंसिल कर दिया, 4 पेज का पत्र 4 लाइन में आ गया। तो आज एक तय करो, हमने क्या गलत देखा, हमने क्या गलत सोचा, हमने क्या गलत खाया, हम क्या गलत बोले, हमने अपने पैर कौन सी गलत जगह पे जाने दिए, हमने हमारे हाथ में कौन सा गलत कार्य शुरू कर दिया। ये सब कुछ करते 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 वर्थ इनको खत्म कर दो। सौराष्ट्र में होते तो आपको पता होता, कोई भी किसान जब फसल पैदा करता है ना, तब सबसे पहले निंदामन करता है। निंदामन शब्द है, निंदामन का अर्थ वो होता है जो बेकार है उनको सबसे पहले दूर कर दो, फिर बोने का प्रयास करो। तो मैं ये कहूँगा कि 3rd नंबर में वर्थ माने, हमारे वहाँ जैन दर्शन में एक अच्छी बात लिखी है कि व्यर्थ से मुक्त होंगे तो सार्थक की ओर जाने का एक प्रयास शुरू होगा। व्यर्थ में हम इतने उलझे हैं कि सार्थक के लिए न मेरे पास समय है, न मेरे पास शक्ति है, न मेरे पास संपत्ति है। समय 2 घंटा मोबाइल में निकाल दिया और भगवान का दर्शन 2 मिनट में खत्म कर दिया। समय वर्थ जमा दिया तो सही जगह पे समय देने का मेरे पास समय ही नहीं बचा। कहीं अपने महोत्सव के लिए 5 स्टार होटल में जाकर के 10,000 रुपये का खर्च किया और किसी गरीब को 100 रुपया देने की बात आई, तब हमने बता दिया खर्च बहुत हो गया, अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है। ये समय, ये संपत्ति और नंबर 3 शक्ति, इतना हमने बिन जरूरी व्यर्थ बोलते चला, और सही जगह पे बोलने की बात आई, पिताजी से 2 मिनट बात करने का मौका, बोलने का प्रसंग था, हमने बोला अभी मेरे पास बोलने की शक्ति बची नहीं है। तो मैं ये कहूँगा, समय, शक्ति और संपत्ति तीनों गलत जगह पे जाते, वर्थ से अपने को मुक्त करो। और नंबर 4 वेट। नंबर 1 इज द वॉच, सेकंड इज द वे, थर्ड इज द वर्थ एंड 4th इज द वेट। वेट माने बस इतना ही। एक बार बताओ,
हमारी मेंटालिटी की बात बताऊँ, 10:30 पर बोरीवली से चर्चगेट की ट्रेन है, हमें पता है। आप गोरेगांव स्टेशन पे खड़े हो, अभी 10:20 पे ट्रेन आती है, वो भी आपको पता है। आप 10:15 पहुंच गए और बार बार झुक करके मलाड की ओर देखते रहते हो स्टेशन पे, ये गाड़ी आई, ये गाड़ी आई, ये गाड़ी आई। अरे भाई, तेरे झुकने से गाड़ी आने वाली नहीं है, गाड़ी अपने टाइम पे ही आती है। मगर लोगों की मेंटालिटी होती है झुकते झुकते देखते चलते, गाड़ी कब आएगी, गाड़ी के टाइम पे ही आएगी। यू हैव टू वेट। जल्दबाजी मत करो, आपस में चर्चा मत करो, कब कोरोना जाएगा, कब कोरोना जाएगा, कब कोरोना जाएगा। कोरोना जब जाएगा ही तब जाएगा, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। ये तुम्हारी टांग अड़ाने से कोरोना को रुकने का मन हो जाएगा कि ठीक है, या मेहमान की और मेरी चर्चा हो रही है, मैं और थोड़ा रुक जाओ। तो एक काम करो, वेट, जितना भी समय आप जाने दे सकते हो मस्ती से जाने दो, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो नंबर 1 वॉच, सेकंड इज द वे, थर्ड इज द वर्क एंड 4 इज द वेट। ये 4 चीज यदि मेरे पास आ गई, मैं दावा के साथ कहना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहता हूँ लॉकडाउन अच्छा है। लॉकडाउन इसलिए अच्छा है कि आज की रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है। मगर एक बात बताना चाहूँगा, ये कोरोना चले जाने के बाद, लॉकडाउन उठने के बाद, आप खुद डिसिप्लिन में, अनुशासन में आकर के अपनी परिवार में सबको बोल देना, आज से 1 महीने में 4 दिन का लॉकडाउन हम खुद कंपलसरी अपनी ओर से करेंगे। जहाँ पत्नी के साथ बैठने का नहीं बनाए, माँ बाप के साथ बैठने का नहीं बनाए, बेटे के साथ बैठने का नहीं बनाए। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, थोड़े दिन के पहले एक लड़के का, जब कोरोना नहीं आया तब की बात मैं करना चाहता हूँ, उनका मेजर ऑपरेशन था, बाप का एकलौता बेटा था और बाप को जॉब के पीछे पागल बनता है। मेजर ऑपरेशन, और बेटे ने बाप को पूछा, पिताजी मुझे मालूम है आपका जॉब बहुत बड़ा है, मगर ये मेरा मेजर ऑपरेशन है, आपका एकलौता बेटा हूँ, कम से कम ऑपरेशन के दिन तो आप हाजिर रहेंगे। और बाप ने डेट देख ली, बेटा निश्चित हाजिर होगा, कोई चिंता मत करना। और जिस दिन 9 घंटे का बेटे का मेजर ऑपरेशन था, ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए तैयार हो गए डॉक्टर, और तब बाप का ऑफिस से फ़ोन आया, बहुत बड़ा अर्जेंट काम होने के हिसाब से बेटा मैं नहीं आ पाता हूँ, तेरे पिताजी को तो माफ़ करना। बेटा करे तो आखिर क्या करे, ऑपरेशन की डेट आ चुकी थी, डॉक्टर तैयार थे, समय तैयार था, और स्टेशन में गया। 9 घंटे के बाद ऑपरेशन खत्म हो गया, बेटे को आईसीयू में दाखिल कर दिया, और 2 दिन के बाद बाप इनको मिलने के लिए आया। तब बेटे ने दूसरा कुछ नहीं पूछा, बेटे ने सिर्फ पिताजी की आंख में आंख डाल करके सिर्फ इतना ही पूछा, फादर प्लीज गिव मी आंसर, यू लव मी और यू लव योर जॉब। आप मुझे प्रेम करते हो कि आपकी जॉब को ज़्यादा प्यार करते हो? बेटे के प्रश्न ने बाप को हिला दिया। पिताजी ने बोला, बेटा मुझे 24 घंटे का समय दे दे। और 24 घंटे के बाद बाप ने आकर के बोला, बेटा जॉब में से मैंने इस्तीफा दे दिया है, चाहे 2 रुपया कम होगा तो चलेगा, मगर तेरी आंखों के आंसू में देख नहीं पाया। आज से मैं तय करता हूँ, जॉब को मैं निश्चित प्यार करता हूँ, मगर जॉब से ज़्यादा प्यार मैं तेरे पे करता हूँ। तो मैं ये कहूँगा, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी आप आपके परिवार को बोल देना, हम सबको 1 महीने में 4 दिन लॉकडाउन के माहौल में जैसे रहे थे ऐसे ही रहना है। हम सब एक दूसरे से बात करेंगे, नो होटल, नो मॉल, नो क्लब, नथिंग एल्स, हम आपस में चर्चा करेंगे। तो मैं निश्चित कहूँगा, लॉकडाउन आपको एक सबक सिखाने के लिए आया था, आपने बहुत कुछ सीख लिया। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, भगवान के 2 प्रश्न, अकेला तू ही खुश होगा, 1 मार्क्स, तेरे ही ओर से सब कुछ सुख होंगे, सुखी होंगे, 99 मार्क्स। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम एग्ज़ाम में ऐसा पेपर लिखे, भगवान को 100 मार्क्स देने के लिए मजबूर कर दे, ऐसी ताकत को लेकर के हम आगे चले। यही मेरी ओर से आप सबको शुभकामना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्मणम। जय हिंद, जय श्री।